नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास मौर्य। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VK टेक एग्री। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि धान की फसल में या कोई भी रोपाई वाली फसल में या किसी भी फसल में फल फूल और जो उसमें कल्ला है या धान की फसल में देखा जाए तो कल्लों की संख्या बहुत कम आ रही है। बहुत से किसानों का कमेंट आया है कि धान में कल्लों के लिए कोई दवा बताइए, क्या डालें धान में कल्लों की संख्या बढ़ जाए, जिससे हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। यदि धान में कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी तो पैदावार जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा कि कौन सी दवा डालें धान में या किसी भी अन्य फसल में जिससे कल्लों की संख्या बढ़ जाए, जिससे हमको पैदावार ज़्यादा मिले। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। और हाँ, यदि आप अभी तक हमारे चैनल VK टेक एग्री को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन सी ऐसी दवा है जिनके डालने से, जिसका उपयोग करने से फसलों में कल्लों की संख्या अर्थात फल फूल उसमें ज़्यादा मात्रा में लगने लगते हैं। तो दोस्तों, बहुत से किसान जो है परेशान है धान की फसल लगाकर। उनका धान हरा भरा तो है, वो खाद बहुत डालते हैं, हरा भरा तो है, लेकिन उसमें कल्लों की संख्या नहीं है। उसमें कल्लों की संख्या बिल्कुल नहीं है, जिससे पैदावार बहुत कम होगी। यदि अब उसमें कल्लों की संख्या नहीं रहेगी तो उसमें बालियां कम लगेगी, जिससे पैदावार बहुत कम होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वह कौन सी दवा है, उसका स्प्रे कब और कैसे करना है, क्या उसको हम स्प्रे द्वारा करेंगे, छिड़काव उसको डालेंगे या खाद में मिलाकर डालेंगे। तो इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब चलिए किसान भाइयों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को धान की फसल या कोई भी फसल हो, यूरिया की मात्रा बहुत कम डालनी चाहिए। आप यूरिया की मात्रा में जैसे पैसा देते हैं, वैसे आप कोई अन्य बायो फर्टिलाइज़र या कोई भी अन्य कैल्शियम या कुछ भी देखा जाए, यूरिया की जगह आप कुछ भी ले लें, उसको डाल दें, लेकिन यूरिया की मात्रा बहुत कम मात्रा में डालनी चाहिए। यूरिया का कोई रोल नहीं होता है। यूरिया बस सिर्फ पौधे को विकास करता है या पौधे को बढ़ा देता है, बस यूरिया का इतना ही काम होता है। तो उसके साथ यूरिया को कम लेकर जो पैसा बचता है उसको आप किसी अन्य चीज़, कोई अन्य चीज़ ले लीजिए, जैसे नाइट्रोबेंजीन हुआ, और भी एक आता है मन्नू कंपनी का, बाहुबली हुआ, मतलब कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप डाल सकते हैं, लेकिन यूरिया का मात्रा थोड़ा कम कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी दवा है। सबसे पहले हम दवा के बारे में जानते हैं, वो कौन सी दवा है। तो किसान भाइयों, वह दवा नाइट्रोबेंजीन है। यह कंपनी अलग अलग नाम से देती है, लेकिन उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वह नाइट्रोबेंजीन, या आपको 18% मिले तो ले लीजिए या आपको 20% मिले। अब तो मार्केट में 20% का भी आ गया है, तो आप 20% वाला ले सकते हैं, वह थोड़ा ज़्यादा कारगर होगा। तो देखते हैं नाइट्रोबेंजीन होता क्या है। सबसे पहले यही देखते हैं किसान भाइयों, नाइट्रोबेंजीन नई पीढ़ी का बायोस्टिमुलेंट है। यह जो है नई पीढ़ी का बायोस्टिमुलेंट है। बायोस्टिमुलेंट कार्बनिक यौगिक हैं जिनके उपयोग से उपज में वृद्धि और पौधों का तनाव कम होता है। यह पौधों के जो नाइट्रोबेंजीन होता है, यह पौधे के आकार को बढ़ा देता है और फूलों के लिए मदद करता है। यह पौधे की छतरी को बढ़ाता है और फूलों को प्रेरित करता है। यह फसल में डालने से, इसका उपयोग करने से फसल में उपज को बढ़ाता है। यह अब हम किसान भाइयों देख लिए कि नाइट्रोबेंजीन होता क्या है, इतना तो जान गए नाइट्रोबेंजीन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोबेंजीन के कार्य करने की विधि कौन सी होती है। तो देखते हैं इसका उपयोग, नाइट्रोबेंजीन का इसका उपयोग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला स्प्रे करके और दूसरा जो है इसको खाद में मिलाकर।
इसका कार्य करने की विधि क्या होता है, यह पौधे में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और जब पौधे में प्रोटीन का संश्लेषण करेगा तो संश्लेषण मतलब पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो उससे ज़्यादा विकास होगा पौधों का। अब हम बात करते हैं, यह रोपाई वाली फसलों में नाइट्रोबेंजीन के अवशोषण को भी बढ़ाता है। तो यह रहा नाइट्रोबेंजीन के कार्य करने की विधि। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोबेंजीन का उपयोग किस अवधि में या किस समय कर सकते हैं। तो हम बेसिक 2 फसलों की बात करते हैं इस वीडियो में, धान और गेहूं में। तो धान की फसल में आप रोपाई के 20 दिन बाद इसको आप यूरिया में मिलाकर या स्प्रे करके आप 20 दिन बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। और 40 से 45 दिन के बाद आप इसका उपयोग स्प्रे द्वारा ही करें। पहली बार आप इसको खाद में मिलाकर डाल दें और दूसरी बार जो है इसका उपयोग जो है स्प्रे द्वारा ही करें, वो ज़्यादा कारगर होता है या ज़्यादा लाभ हो देता है वो। अब हम बात करते हैं गेहूं की फसल में। तो किसान भाइयों, बोने के 30 दिन बाद आप इसका फर्स्ट स्प्रे करें और 50 से 60 दिन के बाद सेकेंड स्प्रे और 80 से 90 दिन पर जो है इसका आप थर्ड स्प्रे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, इसका डोज क्या है और इसकी कीमत क्या है। तो किसान भाइयों, इसका डोज जो होता है इसको आप 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। अर्थात 15 लीटर की टंकी होती है, 15 लीटर की टंकी में आप कम से कम 30 से 40 ml डालकर स्प्रे कर सकते हैं किसी भी फसल में। अब हम बात करते हैं खाद में। खाद में इसका डोज कितना होगा। तो इसका डोज आप खाद में 2 से 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग आप कर सकते हैं खाद के साथ मिलाकर फसलों में। तो किसान भाइयों, डाउट यह है कि यह किस किस फॉर्म में मिलता है। तो किसान भाइयों, यह आपको मार्केट में लिक्विड घोल के फॉर्म में भी मिल जाता है। तो घोल वाला जो होता है उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं और उसको आप खाद में मिलाकर भी डाल सकते हैं, ये दोनों काम दे देता है। लेकिन रही बात ये जो दानेदार फॉर्म में एक होता है, वह जो है उसका आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं, उसको आप खाद में मिलाकर डाल सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी खाद में मिलाकर डाल सकते हैं और स्प्रे के लिए आप घोली लेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी कीमत की, इसका प्राइस क्या है मार्केट में। तो किसान भाइयों, इसका प्राइस 1 लीटर का दाम आपको मार्केट में लगभग 500 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, यह रहा आपका नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसके उपयोग करने से क्या फ़ायदा है। तो इसका सबसे खास फ़ायदा यही है कि यह किसी भी फसल में कलनों की संख्या को बढ़ाता है, फूलों को जल्दी प्रेरित करता है लगने के लिए। अर्थात इसमें फल फूल इसको डालने से फल फूल और कलनों की संख्या बढ़ जाती है। तो यह रहा किसान भाइयों आपका नाइट्रोबेंजीन के बारे में। यदि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, यदि जो भी किसान भाई आज तक नाइट्रोबेंजीन का उपयोग नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर नाइट्रोबेंजीन का उपयोग करके ज़रूर देखें फसलों में। उसके बाद आप कहेंगे वास्तव में कोई कलनों वाली दवा है। इससे कलनों की संख्या, फल फूल काफ़ी मात्रा में लग जाते हैं।